जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय पूरे देश में अजान को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद बना हुआ है। दरअसल अजान जो कि लाउड स्पीकर पर बजाई जाती है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। और ये समय रमज़ान का चल रहा है, इसलिए और भी ज़्यादा विवाद हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पर पब्लिक प्लेसेस पर नमाज़ पढ़ने की फिर से खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें कि कई बार तो रोड को भी ब्लॉक कर दिया जा रहा है। अब ऐसे में अनुराधा पौडवाल, जो कि काफ़ी फेमस प्लेबैक सिंगर रही हैं, भजन गायिका हैं, इनका बयान सामने आया है। दरअसल इस बयान के ज़रिए ये बताना चाहती हैं कि जो मुस्लिम देश हैं, उनमें ही जब लाउड स्पीकर के ऊपर बैन लगा हुआ है, तो फिर भारत में आखिर कौन सा ये रूल है कि भैया लाउड स्पीकर के ऊपर अज़ान करना मैंडेटरी है। जिनको इबादत करनी है वो मस्जिद जाकर भी कर सकते हैं, तो फिर लाउड स्पीकर पर आखिर क्या औचित्य है, यही सवाल वो उठा रही हैं। बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम के बाद अब देवी देवताओं के भजन गाने के लिए प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने लाउड स्पीकर पर होती अज़ान के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जैसे भारत में अज़ान दी जाती है, वैसे तो मुस्लिम देशों में भी नहीं होता। उन्होंने बताया कि वो किसी मज़हब के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इस तरह लाउड स्पीकर पर जब अज़ान होती है तो बाकी धर्म के लोग भी चाहते हैं कि वो भी स्पीकर लगाएं। अनुराधा पौडवाल ने अपना पक्ष जी न्यूज़ से बातचीत में रखा। वे कहती हैं कि मैं दुनिया की कई जगहों पर घूमी हूँ, लेकिन जैसा भारत में होता है वैसा कहीं नहीं होता। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, पर हमारे यहाँ से ज़बरदस्ती बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊंची आवाज़ में मस्जिद से लाउड स्पीकर लगाकर अज़ान चलाई जाती है, जिसे देख दूसरों को भी लगता है कि वो अपना लाउड स्पीकर क्यों ना चलाएं। उन्होंने आगे कहा कि मैं तो मिडिल ईस्टर्न देशों में भी ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ तो लाउड स्पीकर पर अज़ान बैन है। जब मुस्लिम देशों में लाउड स्पीकर पर अज़ान नहीं हो रही है, तो भारत में ही क्यों हो रहा है ऐसा। उन्होंने कहा कि यहाँ लाउड स्पीकर पर अज़ान चलती है तो यहाँ लोगों को ने कहा कि हम हनुमान चालीसा चलाएंगे। इसी कारण से विवाद बढ़ता है, जो कि बेहद दुखद है। उन्होंने नवरात्रि और रामनवमी जैसे हिंदू त्योहारों को लेकर बात करी, साथ ही युवाओं को संदेश दिया, और उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को देश की संस्कृति के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्हें ये बात बताई जानी चाहिए कि आदि शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु हैं। वे बोली कि पोप का संबंध ईसाइयों से है, ये जानकारी तो सबको होती है, इसलिए हमारे धर्म के बारे में भी ये पता होना चाहिए कि हिंदुओं के पास 4 वेद, 18 पुराण और 4 मठ हैं। बता दें कि अनुराधा की तरह ही साल 2017 में ऐसा ही सवाल सोनू निगम ने भी उठाया था। उन्होंने पूछा था कि आखिर जब इस्लाम बना तो बिजली नहीं थी, फिर ये सब क्यों होता है। उनका कहना था कि वो मुस्लिम नहीं है, फिर भी सुबह उठना पड़ता है। आखिर कब जबरन का मजहब थोपना बंद किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद उनके विरुद्ध कट्टरपंथियों ने उन्हें गंजा करने के लिए फतवा जारी कर दिया था, तो उस समय तो विवाद काफ़ी बढ़ गया था। अब यहाँ पर अनुराधा पौडवाल ने भी वही बात कही, लेकिन इस समय जो परिवेश है वो काफ़ी बदला हुआ है। इस समय अज़ान को लेकर वैसे भी डेसिबल का जो मीटर होता है उसको लगाने की बात चल रही है कि एक सर्टेन डेसिबल तक की लाउडनेस के साथ ही अज़ान को लाउड स्पीकर पर आप प्ले कर सकेंगे, वरना आप नहीं कर सकते और आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसी को लेकर करीब 250 मस्जिदों को बेंगलोर अकेले में नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ मंदिरों को भी भेजा गया है, कई सारे पब्स को भी भेजा गया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर ओवरऑल जहाँ से भी इस प्रकार से लाउड स्पीकर के ऊपर काम होता है, वहाँ सभी लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। तो यहाँ कोई ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सांप्रदायिकता फैलाने के नाम पर इन्हीं चीज़ों को कैश करेंगे और इन चीज़ों को लेकर विवाद बढ़ाने की कंडीशंस भी पैदा करेंगे। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।